ओके, कितने पेज हो गए थे कल? 228। तो सबसे पहले ना मैं एक बार फिर से dy/dx का मीनिंग बता देता हूँ क्या है। अब उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन चलेंगे। यानी कि dy/dx का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि dy/dx का मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि अगर कहीं पे आप कोई ये बोल देना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y लिखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका मीनिंग है कि dy/dx। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए, dv/dr आ जाए, तो इसका मीनिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r। बस रेट ऑफ चेंज है, यानी कि डेरिवेटिव का आपसे मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज। जिसके रिस्पेक्ट में है वो तो नीचे आएगा और जिसका है वो ऊपर आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? एरिया ऑफ ए सर्कल का विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। यानी कि क्या निकालना है? हमने निकालना है रेट ऑफ चेंज। किसका निकालना है रेट ऑफ चेंज? एरिया ऑफ सर्कल का, और किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो एरिया ऊपर आएगा और रेडियस नीचे आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें क्या है? कौन सी एक्सरसाइज है ये? 6.1। लेट कर लेते हैं ए बी एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो नोटेशन है ना वो इसी वे में चलेंगे। अगर वॉल्यूम होगा तो मैं v मान लिया करूँगा, रेडियस होगा तो r मान लिया करूँगा, सरफेस एरिया होगा तो s मान लिया करूँगा। ये सारी चीज़ें, एरिया है तो a डिनोट करता है एरिया ऑफ सर्कल। r किसको डिनोट कर रहा है? रेडियस को सर्कल की। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मैं एरिया को a से डिनोट कर लिया, रेडियस को r से डिनोट कर लिया, तो क्या निकालना है मुझे? बेसिकली dA/dr। ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? a इज इक्वल टू क्या बनेगा? पाई r स्क्वायर, है ना। a इज इक्वल टू, अब निकाल दो dA/dr। यानी कि d/dr किसका? पाई r स्क्वायर का। अब पाई तो क्या है? कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा। डेरिवेटिव किसका? r स्क्वायर का। तो दिस इज पाई तो बाहर, r स्क्वायर का, 2r। यानी कि ये क्या आ गया? 2 पाई r। ठीक है, और ये कब निकालना था? जैसे दो पार्ट बना रखे हैं इसके, व्हेन r इज इक्वल टू 3 और एक बार r इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको ये निकालना है dA/dr की वैल्यू निकालनी है किस पे? r इज इक्वल टू, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 2 पाई इंटू 3 सेंटीमीटर, यानी कि 6 पाई सेंटीमीटर। समझ में आया? ऐसे ही भी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो यहाँ तक बोलो। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे ये जो रेट ऑफ चेंज था ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि वो किस रेट से चेंज हो रहा है। जब हम x को चेंज कर रहे हैं, dy/dx जो ये हम लिख रहे थे ना, रेट ऑफ चेंज y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग यही है हम x को जब चेंज करें ना तो y किस टाइप से चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जब वो बोल देना कि वो इंक्रीजिंग है,
डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा उस टाइम पे। अगर ये कह दूँ ना मैं y इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज की जगह में अगर मैं इंक्रीजिंग वर्ड यूज कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और अगर मैं डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लेता हूँ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी। इंक्रीज का मतलब पता है ना, बढ़ रहा है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है। एक्चुअल में एक ये जो नोटेशन है ना, ये बड़ा काम की चीज़ है। जो जैसे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है इसमें, ये हमें बताएंगी एक्चुअल में उसने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एरिया किस में आता है, वैसे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन डिवाइड हो गया किससे, आर से, तो कट के किस में आना चाहिए था, सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर किस में आया, सेंटीमीटर में। वहाँ पे वो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग है कि ज़रूर जो डेरिवेटिव है ना, एस का मीनिंग है सेकंड, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यानी कि जो डेरिवेटिव है ना वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, टाइम के रिस्पेक्ट में हुआ है इस बार। यानी कि जैसे जैसे टाइम मतलब चेंज हो रहा है ना, ऐसे ऐसे वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। यानी कि एक्चुअल में क्या गिवन है, अगर मैं मान लेता हूँ, देखो v है मेरा वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम है ये, क्यूब का, ठीक है, तो लिख लेना वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। अब क्यूब के लिए तो एक साइड भी माननी पड़ेगी, है ना, लेट कर लेते हैं ए बी द साइड ऑफ क्यूब। अब v क्या होगा फिर, नहीं, v मतलब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का, ये हो गया। अब जो ये पहली लाइन है ना, हर बार क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ना है। पहली लाइन पढ़ो, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मीनिंग है कि आपको ये दे रखा है, ये dv बाई डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और क्योंकि उसने इंक्रीजिंग बोल रखा है तो जस्ट मैं यहाँ पे 8 लिख लूँगा प्लस का। अगर डिक्रीजिंग बोल रखा होता ना तो इसकी वैल्यू मैं -8 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या दे रखा है, dv बाई डी टी। अब कैसे पता चला, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, वो जो यूनिट है इसकी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, वहाँ से पता चला कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ना कि एज के जो साइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dv बाई डी टी क्या दे रखा है, 8। अभी पूछा क्या है, सेकंड लाइन पढ़ो, हाउ फास्ट दी सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो लेट कर लेते हैं, एस किसको डिनोट करता है, सरफेस एरिया को। ये पूछा कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, जब एज जो है वो क्या हो, 12 सेंटीमीटर। इसको एज भी बोल सकते हो या साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअल में उसने ये पूछा हमसे डी एस बाई डी टी पूछा है। अगर वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में ना, तो इसका भी डेरिवेटिव टाइम के ही रिस्पेक्ट में, यानी कि ये मुझे निकालना है, ठीक है। अब सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का बताओ, नहीं पता, समझो आप, 6 ही तो सरफेस होते हैं उसके, सारा का एरिया, एक का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो 6 का कितना हो गया, 6a स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया किसका, सरफेस एरिया, 6a स्क्वायर। निकालना क्या है, डी एस बाई डी टी। तो दोनों साइड d बाई डी टी अप्लाई करोगे तो दिस इज डी एस बाई डी टी। यहाँ पे d बाई डी टी किस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर, डेरिवेटिव किसका, अब इसका क्या बनेगा बताओ, समझा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट एक ही होता तो यहीं ख़त्म हो जाता। यानी कि ये डी एस बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, और हमें डी एस बाई डी टी कब निकालना है, जब साइड क्या दी हो, 12। तो यानी कि डी एस बाई
डी टी की वैल्यू, जब ए की वैल्यू क्या हो 12, तो ये 12 गुणा में 2 है ना, 2 नहीं 12 गुणा 12 आएगा है ना, यानी कि 144 डी ए बाय। लेकिन अभी एक चीज़ और देखो, अब आंसर तो है ना पूरा आना चाहिए ना, ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। और एक्चुअल में देखा जाए तो अभी तक हमने इस चीज़ का कोई यूज नहीं किया कि डी वी बाई डी टी किसके इक्वल है 8 के, नहीं किया ना। तो इसका यूज करके मैं किसकी वैल्यू निकाल लूँगा, डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल लूँगा। तो देखो फिर क्या आएगी वहाँ से। अब देखो v है मेरा ए क्यूब, तो दिस विल इम्प्लाई डी वी बाई डी टी क्या आएगा 3a² बस। और ये एक्चुअल में इक्वल किसके इधर क्या है 8 के, तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, इसको नाम दे लो चलो फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में, पुट इन 1, ओके। तो दिस इज डी एस बाई डी टी डी ए बाई डी टी की वैल्यू 8 बटे, तो ये 12 8 96, नहीं एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 3 ए बच गया, 3 पे इसने कैंसिल करो, 32 अच्छा 32 बटे, ठीक है 32 बटे ए, ये आ गया डी एस बाई डी टी। अब निकाल दो ये किस पे निकालना था, डी एस बाई डी टी की वैल्यू ए इक्वल टू 12 पे, तो 32 बटे, तो काटोगे तो 2 पे कटेगा ना 16, 6 4 पे ही काट लो 8। अब देखो अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे, है कि नहीं, यूनिट भी तो मेन है। अब सरफेस एरिया है, एरिया किस में आता है, स्क्वायर में आता है हमेशा, वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में। तो एक तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में है तो पर सेकेंड, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है लिखनी, समझ में आना है क्वेश्चन, आंसर चेक करो इसका यही है क्या। समझ में आ गया ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। सारा खेल बस स्टेटमेंट को समझने का है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। और थोड़े दिन के बाद फिर आदत हो जानी कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहीं तक पढ़ो बस, क्वेश्चन नंबर 3, मान लिया आर क्या है, तो बताओ फिर ये क्या है, क्या दे रखे हैं, कौन रेडियस इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली किस रेट से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यानी कि क्या दिया होगा, मतलब थोड़ा सा, डी आर बाई डी टी। हाँ बिल्कुल, बस यही अंदाज़ा लगाना कि दिया क्या है, डी आर बाई डी टी। क्योंकि वहाँ से एक तो ये पता चला पर सेकंड है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ होगा ज़रूर, है ना। कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर, बस। उसके बाद ये देखो पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लेता हूँ ए एरिया ऑफ सर्कल है, तो क्या पूछा है इसने एक किस्म से, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग
मतलब किस रेट से इंक्रीज करेगा जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि नहीं डी ए बाई डी टी ही निकलेगा। जब यहाँ पे टी का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में चलेगा, बस साथ में ये आ जाएगा जब रेडियस कितनी है 10 यानी कि ये चीज़ निकालनी है। अब ये निकालने के लिए पहले तो डी ए बाई डी टी ही चाहिए मुझे, और डी ए बाई डी टी निकालने के लिए मेरे पास ए का फॉर्मूला होना चाहिए, है कि नहीं। तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, तुम्हें आता ही सारा। डी ए बाई क्या आएगा, एक्चुअली में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पाई तो बाहर चला जाएगा, आर स्क्वेयर का और फिर आर का, और डी आर बाई डी टी के ऊपर से वैल्यू रख दो, ये 2 पाई आर इंटू में 3, है ना। वो यूनिट तो बाद में बना लिया करो अपने दिमाग लगा के, 3 दूनी 6 पाई आर। वैसे मैं अगर बताऊँ ना यूनिट देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे, पता क्यों, एक आर तो ये रहा, ये सेंटीमीटर में है, एक आर यहाँ से आ रहा है सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड है दो पर सेकेंड, तो 6 पाई आर। अब निकालना था किस पे, ये डी ए बाई डी टी कब निकालना था, ये जब आर जब 10 सेंटीमीटर है, तो रख दो यहाँ पे 6 पाई इंटू 10 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक मुश्किल तो नहीं लगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एज मान लेते हैं, क्यूब की है ना, तो क्या मान लेते हैं, लेट ए डिनोट करता है एज ऑफ क्यूब। तो इस हिसाब से क्या दिया है, यानी कि ठीक है। फिर क्या पूछा है, पढ़ो। नहीं, हाउ फास्ट, हाँ, तो क्या निकालना है, वॉल्यूम मान लेते हैं v है, तो क्या निकालना हुआ इस हिसाब से डी वी बाई डी टी, और जब a क्या हो तो अब v का फार्मूला ठीक है। तो डी वी बाई डी टी दिस इज 3a स्क्वायर, डी ए बाई डी टी की वैल्यू तो ठीक है। अब किस पे निकालना है, a इक्वल टू 10 पे। तो एक्चुअल में ये जो डी वी बाई डी टी है एट a इक्वल टू 10 पे क्या आ जाएगा 1000, तो 900 हो जाएगा ये, है ना। अब क्योंकि ये वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। इसको ना थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, कभी भी पूरा कंप्लीट मत पढ़ा करो, ठीक है। एक एक लाइन का मीनिंग जानना ज़रूरी है इसमें। तो सबसे पहली लाइन पढ़ो। ए स्टोन क्या कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया इनटू ए क्वाइट लेक, यानी कि एक शांत लेक में एक पत्थर फेंक दिया एक किस्म से, ठीक है। वेव मूव्स इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जैसे वो पत्थर हम फेंकेंगे ना, तो वो क्या है, वेव घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। शुरू में छोटी, फिर बड़ी 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 ऐसे होती जाती ना दूर दूर तक।
ये उसकी बात कर रहा है, यानी कि वो जो वेव हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं सर्कल्स में कि एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। पूछ रहा है कि एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो एरिया पूछा है और दिया क्या है, अब उस हिसाब से हमें इसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली लाइन सबसे इम्पोर्टेंट, एक स्टोन ड्रॉप कराया गया क्वाइट लेक में, उसके बाद जो है कि वेव मूव करने लगी इन सर्कल में एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यूनिट से अंदाज़ा लगाना चाहिए, ये क्या दिया हुआ, 1 ही सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस ही चेंज हो रही है ना। तो एक किस्म से डी आर बाय क्या दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एरिया इज इंक्रीजिंग। मान लेते हैं ए डिनोट कर रहा है किसको, एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या पूछा इस हिसाब से उसने, डी ए बाई डी टी जब रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस क्या हो, 8 सेंटीमीटर हो, तो ए अगर एरिया को डिनोट करता तो ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए बाय अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू रखो, 5 सेंटीमीटर 5 यो मत लिखा करो, ये तो बाद में लिखेंगे। और किस पे निकालना हमें, आर इक्वल टू 8 पे निकाल लेंगे तो आर, लेकिन क्योंकि एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, टाइम के रिस्पेक्ट में तो पर। इसका आंसर चेक करना एक बार, यही है क्या क्वेश्चन नंबर 5 में। समझ में आ गया ना। तो ये कैसा क्वेश्चन था, यानी कि एक पत्थर ड्रॉप कर दिया गया एक लेक में, तो वेव नहीं बनने स्टार्ट हो गया है ऐसे, फिर वो वही थोड़ी बड़ी होती जाएगी, फिर और बड़ी होती जाएगी, फिर और बड़ी होती जाएगी। एक किस्म से ये डेरिवेटिव के रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं कि कैसे यूज हो सकता है डेरिवेटिव। तो ये वो बता रहा है कि ये जो इनकी जो रेडियस थी ना, पहले इतनी थी, फिर इतनी थी, इतनी थी, तो ये इस रेट से इंक्रीज कर रही थी 1 सेकंड में, यानी कि वो 5 सेंटीमीटर बड़ी हो जा रही थी 1 सेकंड के अंदर। तो वो पूछ रहा था कि एरिया 1 सेकंड में फिर कितना बड़ा होएगा, और जब आर 8 सेंटीमीटर तब एरिया कितना हो चुका होगा। समझ में आ गया ना। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अगर मैं मान लेता हूँ आर मेरी रेडियस है, तो क्या गिवन है, बिल्कुल, वेरी गुड, दिस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। मान लिया सी डिनोट करता है सरकमफ्रेंस को। एक्चुअल में जो ये वर्ड यूज़ करा करो ना, एरिया वी के लिए थोड़ा बड़ा सी यूज़ कर लिया करो, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो व्हाट इज द फार्मूला फॉर सी, नहीं सी का फार्मूला 2 पाई आर, और निकालना क्या है हमें, एक किस्म से डी सी बाय, तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई, तो बाहर डेरिवेटिव यही बच गया ना, यानी कि 2 पाई डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.7 पाई। इसमें तुमने ध्यान से देखा हो ना, इसमें उसने ये नहीं बताया कि किस आर पे निकालनी है ना, एक्चुअल में, क्योंकि कोई आर बचेगा ही नहीं, ध्यान, एक ही आर है, वो डेरिवेटिव में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पढ़ो।
सेंटीमीटर पर मिनट and the width y is 4 सेंटीमीटर पर मिनट। कौन सा क्वेश्चन है? 7वां। पढ़ो तो ध्यान से। एक्स क्या है? लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की, ठीक है। वाई क्या दे रखी है? अच्छा ये भी दे रखा है, यानी कि क्या दे दिया किस्म से फिर डी एक्स बाय टी, है ना। 5 सेंटीमीटर पर मिनट, मिनट है तो मिनट, हमें तो क्या फर्क पड़ता है। उसके आगे पढ़ो। एंड वाई विड्थ है, increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट यानी कि क्या दे दिया? dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट when x is equal to 8 सेंटीमीटर y is equal to 6 सेंटीमीटर। आगे पढ़ो क्या है। x तो व्हेन जब एक्स 8 हो वाई 6 हो। rate of change find the rate of change parameter and area of rectangle। तो फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज किस में? एक बार पैरामीटर में और एक पार्ट में एरिया में। तो ए पार्ट के लिए मैं मान लेता हूँ पी डिनोट करता है पैरामीटर को, ठीक है। किसको डिनोट करता है? पैरीमीटर को। इसकी स्पेलिंग थोड़ी कैसे होती है। तो क्या निकालना है किस्म से फिर ए पार्ट में? टी डी पी बाई डी टी। और ये तब निकालना जब एक्स 8 हो वाई 6। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनका यूज कर लेंगे। अब पैरामीटर की वो बताओ तुम। और एल प्लस पी, एल और वी क्या दे रखे किस्म से? एक्स प्लस ये हो गया। तो ये है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी पी बाई डी टी, यानी कि डी बाई डी टी। टू तो एक्स का होगा, तो यानी कि डी एक्स बाई। अब तुम्हें समझ में आया। एक्चुअल में ये दो चीज़ें इसीलिए दे रखी थी, उसको पता था कि ये दो चीज़ों का यूज होएगा, ठीक है। तो दिस इज 2 इंटू में अब यूनिट क्या आएगी? पैरामीटर क्या होता है? जस्ट वो परिमाप टाइप, तो वो सेंटीमीटर एक ही यूनिट होती है, उसमें कोई स्केयर वगैरह नहीं आता। सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ये मिनट दे रखा था तो, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए मान लेते हैं ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। डी ए बाई डी टी निकालना है, लेकिन उससे पहले ए की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी। तो यहाँ पे तो दिस इज अब डी ए बाई डी बाई डी टी किसका? एक्स वाई का। अब इसका कैसे होगा? बस तो फिर इतना आ गया तो तुम सीख गए सारे ही क्वेश्चन। तो फिर x की वैल्यू क्या है? उसने ऑलरेडी सारी वैल्यू दे ही रखी हैं पहले ही, है ना। यहाँ पे तो इनका कोई यूज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के लिए दे रखी थी एक्चुअल में उसने। 8 गुणा में 4 वाई है पहले है प्लस 6 और यूनिट क्या आएगी? क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। पैरामीटर या सरकमफ्रेंस तो जस्ट सेंटीमीटर या मीटर में आएंगी। ये सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर होएगी, वॉल्यूम हो तो क्यूब होएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पढ़ो पढ़ो क्या है? ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स सफेरिकल, सफेरिकल मीन्स सफ़ियर की बात कर रहा है, हैज़ ए
वेरिएबल रेडियस, उसकी एक वेरिएबल रेडियस है। स्फेरिकल का मतलब समझ गए ना, बॉल जो होती है उसके टाइप का। आगे क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन, कौन सा 9वां है 8वां है? अच्छा मैं 9वां पढ़ू था, तो फिर बताओ ना 8वां पढ़ लो फिर। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेक्शन is being inflected by pumping in 1900 cubic centimeter of gas per second। वो जो बैलून था वो स्टार्टिंग में मतलब कि फिक्स था, छोटा था या बड़ा था पता नहीं, फिक्स था। फिर क्या किया, उसमें पंपिंग यानी कि हवा भरी जा रही है। किस रेट से हवा भरी जा रही है? 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा भर दी जाती है 1 सेकंड में, पर सेकंड। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। नहीं, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो चुकी होगी ना, उसके बाद रेडियस किस रेट से इंक्रीज करेगी वो जानना चाहता है वो। और क्या दिया है? बैलून कैसा है? वो स्फेरिकल, एक बॉल के कार का है। तो उसमें क्या करें, हवा भरते जाएंगे तो वो बड़ा 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 होता जा रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ बैलून, स्फेरिकल बैलून। ठीक है, वो वी किसका है? वॉल्यूम है किसका? स्फेरिकल बैलून का। तो अब मुझे ये बताओ स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तुम्हें पता है? ये भी नहीं याद। 4/3 पाई आर क्यूब, अगर आर रेडियस है तो। आ गया हुआ ना ध्यान? ये तो खूब यूज किया होगा 10वीं में, किया नहीं है 10वीं में? 4/3 पाई आर क्यूब तो 10वीं में तो आई है कि नहीं? और दिया क्या हुआ है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग है 1900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि क्या दिया है? क्या दिया, क्या लिखूं, किसकी इक्वल है ये? 900 क्या दिया हुआ? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो है, बस डी, क्योंकि क्यूब यहाँ पे आ जाए ना तो समझ जाना वॉल्यूम ही गिवन होगा ये। लेकिन वैसे वॉल्यूम होना क्या चाहिए? अगर वी का फार्मूला ये है तो ये आना क्या चाहिए? 4/3 पाई और ये हो जाएगा 3r²। 3 से 3 तो ये कैंसिल भी हो गया, ये बच गया 4 पाई r² dr/dt इजिकल टू 900। और उसने निकालने को क्या बोला हमें? रेडियस में चेंज है ना, यानी कि dr/dt की वैल्यू निकालनी है। तो dr/dt की वैल्यू क्या आ गई? 900 डिवाइड बाय 4 पाई r²। और dr/dt निकालना कब है? जब रेडियस कितनी हो? तो दिस इज 1900 तो अब इनको कैंसिल कर लो। किस पे करोगे? 15 पे ही कर देते हैं। 15 पे 15 आएगा और 15 × 90 60 आएगा। फिर 15 × 60 तो ये तो 1/पाई आ गया। और यूनिट क्या आएगी इसकी? सेंटीमीटर पर। समझ में आ गया ना? कोई डाउट हो तो बताओ यार। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। हमेशा स्फेरिकल रहा है, रेडियस वेरिएबल है। ये इसका कहने का मतलब यही है कि उसका आकार स्फीयर का ही रहता है हमेशा। वो होते हैं ना बैलून, कुछ बड़े होने के बाद अलग सी शेप ले लेते हैं, वैसा नहीं है, वो स्फेरिकल ही रहता है। फाइंड द रेट
विच इंक्रीजिंग विद द रेडियस। इस बार देखो किसके रिस्पेक्ट में कहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि इस बार वो क्या चाहता है, क्या निकालना है, बस ये ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में है, सारा खेल इसी चीज़ का है, dv बटे dr। और कब निकालना, जब r क्या हो, ठीक है। अब v का फार्मूला लगा दो, v का फार्मूला 4/3 पाई dv बाय dr, इस बार 4/3 पाई r की 3 का, आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि r के ही रिस्पेक्ट में है, तो ये आ गया 4, ठीक है, 4πr²। इसके बाद फिर तो r की वैल्यू रख दो, तो 400 पाई आ जाएगा, है ना। और क्योंकि वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब में, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो चलो। ये लेटर है 5 मीटर लंबी है, अगेंस्ट ए वाल, एक दीवार के सहारे खड़ी है, ये मान लिया वाल है हमारी, ठीक है। वो इसके सहारे एक सीढ़ी खड़ी कर रखी है ऐसे करके, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है लैडर की, ये लैडर हमारी 5 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है। आगे पढ़ो क्या है, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि जो बॉटम है लैडर का, बॉटम तो ये है नीचे वाला सिरा, पुल्ड कर रहा है, इसको धक्का दे रहे हैं मतलब कि, और किधर की साइड दे रहे हैं, अवे फ्रॉम द वॉल। अवे फ्रॉम द वॉल का मतलब क्या होगा, इधर दे रहे हैं कि इधर दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, अवे फ्रॉम द, इससे दूर लेके जा रहे हैं वॉल से, इसको इस तरीके से पुल कर रहे हैं कि ये वॉल से दूर चली जा रही है। यानी कि देखो ये ऐसे लगी हुई है, मान लिया इसको दूर लेके जाएंगे तो ध्यान से देखो ये इस साइड से नीचे नहीं आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इधर से मैं इधर खींचूंगा इसको तो इधर से क्या होगी, जहाँ ऊंचा लगी हुई थी अब नीचे नीचे आने स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसको हमने इस साइड धकाना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या पूछता है, और किस रेट से शुरू किया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस लेंथ को कुछ ना कुछ मान लो आप अपनी तरफ से। मान लिया मैंने इसको, क्या मान लिया, ये लेंथ मैंने मान ली x। तो अब ये लेंथ किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझ लो इसको, नहीं फिर आओ नहीं गए हो। आगे पढ़ो, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। ये पूछ रहा है कि हाइट, जिस हाइट पे वो लगी हुई थी ना, वो किस रेट से कम होती जाएगी, है कि नहीं, वो किस रेट से कम होती जाएगी। मान लिया ये y थी, तो हमें क्या निकालना है, dy/dt। और क्योंकि ये वॉल की जो लेंथ है क्या हो रही है, डिक्रीज, तो तुम देख लेना इसका जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, किस रेट से ये कम होगी। समझ में आना यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताओ। उसके बाद तो ठीक है, अब ये है, बस यही पूछा ना, ख़त्म हो गया ना यहीं पे। तो ये बताना dy/dt जब x की वैल्यू क्या हो चुकी हो, फुट का मतलब कि ये नीचे वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर दूर हो, यानी कि जब x क्या हो 4 मीटर। अब देखो एक्चुअल में अगर dy/dt मुझे निकालना है तो मुझे y, इसके लिए कोई ना कोई फार्मूला तो चाहिए ना, x y यानी कि फॉर्म में कुछ फार्मूला होगा तभी तो मैं निकाल पाऊँगा। अब ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, वॉल जो होती है ग्राउंड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है एक किस्म से, है कि नहीं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा,
तो अब लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस वो क्या कहता है, उसने बता था कि x का स्क्वायर करो प्लस y का स्क्वायर करो। ठीक है, बस यही फार्मूला हमारे पास है। अब दोनों साइड क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो, डेरिवेटिव। तो बताओ किसके रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में। एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, तो करो फिर डेरिवेटिव इसका। अब देखो सबकी वैल्यू तो है तुम्हारे पास, किसकी नहीं है, जस्ट y की नहीं है, है ना, y की नहीं है। लेकिन जब देखो x 4 है और ये मुझे पता है ये 5 है, तो मैं y भी निकाल सकता हूँ ना। जब x 4 है तो y क्या होगा उस टाइम पे, 3 आना है। तुम निकाल लेना वो 5 के स्क्वायर में से घटा के इस फार्मूले का यूज करके। जब x तुम्हारे पास है, ये है, तो निकल जाएगा, 3 आएगा। तो 2 इंटू में 4 dx बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड प्लस 2 y की वैल्यू 3 और dy बाई, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, उधर जाके ये माइनस का 16 और ये 6 dy बाई। तो दिस विल इम्प्लाई dy बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, मैंने देखो पहले ही कहा था dy बाई डी टी नेगेटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि डिक्रीज है। तो बस अब आंसर लिख दोगे, हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 से। ओके, अब क्योंकि वॉल है तो एक ही हो गई, सिंगल सेंटीमीटर पर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में था, तो मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे मैंने माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने डिक्रीजिंग बता दिया। तो डिक्रीजिंग कहते ही ये ऑटोमेटिक नेगेटिव ले लेगा जब कोई dy बाई डी टी लिखेगा। तो समझ में आया ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्यों, कहाँ है डिक्रीजिंग, ओके, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यानी कि dx बाई डी टी -5 आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तो हमने 5 लिया था क्या, तो फिर आंसर पक्का गलत आया होगा। देखो जाके साथ में का तुम, तो बस, तो उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे -5 रखोगे ना तुम, तो ये माइनस आएगा, है ना। तो -5 प्लस 4 तो माइनस का 1, तो माइनस के 2। ठीक है, सही किया, करेक्ट करवा दिया। यहाँ पे भी माइनस आएगा। मैंने तब भी मेंशन तो किया था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ यहाँ लिखना, है ना। तो ये प्लस के 2 बचेंगे ना इधर। तो बस, तो ध्यान रखना जब भी कभी डिक्रीजिंग की बात आए तो माइनस आएगा उसके आगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी करेक्शन। उसके बाद तो तुम चलो 10 तक ही कर लेना आज। कल 8 क्वेश्चन बच गए हैं ना। वैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो तुम डायरेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, बता ही देता हूँ। ये तो कुछ नहीं करना है इनमें, जस्ट मुझे बताना है, तुमने करना है। देखो क्या है, look at the total cost cx in the rupees associated with the production of x unit of an item is given by, ये cx दे रखा है 0.00 योग करके, है ना। ये कह रहा है कि फाइंड दी मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। या तो इसकी स्टेटमेंट समझ लो क्या है क्या नहीं, लेकिन क्वेश्चन करने का जो डायरेक्ट तरीका है ना, डेरिवेटिव कर देना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा, c डैश x आ जाएगा यहाँ पे, या dc बाई डी एक्स लिख सकते हो।
राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव तुम्हें करना आता है, और बाद में जो डेरिवेटिव हो गया वैल्यू आए उसमें x की जगह क्या रखना है 17, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए भी ऐसा ही करना है, डेरिवेटिव करना है, x की जगह क्या रखना है 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 तो तुम कर सकते हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, यानी कि DA/DR, और जब आर क्या दे रखा हो 6, तो सोल्व कर लेना, 12 पाई आंसर आएगा इसका शायद। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये सेम इन्हीं के जैसा जो 15 और 16 बताए। आर दे रखा है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या हो 15, तो डेरिवेटिव करना है x की जगह। तो देखो काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, कल के लिए 4 क्वेश्चन बच गए। एक्चुअल में यही थोड़े है, हो सकता है तुम्हें मुश्किल लगे, वरना मुश्किल तो नहीं है मुझे लगता है। अब जैसे कि वैसे तो तुम कर भी सकते हो बहुत सारे। 13वां क्वेश्चन देखो, चलो इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये बैलून दे रखा है, स्फेरिकल रवा है, डायामीटर दे रखा है, रेट ऑफ चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो फार्मूला होता है ना इसके बैलून के वॉल्यूम का, वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वेयर। अब जब डायमीटर ये है तो आर क्या हो जाएगी, इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो आर क्यूब की जगह आर की जगह क्या पुट कर देना 3/4 2x + 1 की सारे की पावर 3, यानी कि x में लिख लेना है एक किस्म से, क्योंकि हमें डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है x के। तो पूरे v को किस में लिख लेना है x की फॉर्म में, r की जगह पे ये डायमीटर का हाफ करके वैल्यू पुट करते ही, तो बस फिर डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो और क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम पढ़ के देख लेना, 12 13 14 अगर तुम समझ पाओ तो अच्छी है, नहीं तो फिर मैं जो बचेगा मैं बता दूंगा। 11 भी पढ़ो तो पढ़ लेना, 11वां तो शायद छोड़ देना, 12 13 14 ट्राई कर लेना, ठीक है। आज कल ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं, कल तो छुट्टी है, संडे है ना कल, तो कल इस पूरी को ट्राई करने की कोशिश करना। परसों हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने से पहले मैं तुम्हें +1 का मैथ भी ले आना, लेके आओ तो थोड़ा सा 6 चैप्टर के बारे में बता दूंगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है।